जय श्री राम दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आपका स्वागत। हमें ज्ञान दिया जाता है हिंदू सनातनी है, हिंसक है, हिंदू असत्य बोलता है। और सबसे अच्छी बात है, हमें ज्ञान ये सारे कुछ 3-4 किस्म के लोग देते हैं। पहली बात, जिनके ख़ानदान में हिंदू मिक्स रहे, नाना पड़नाना शायद हिंदू थे, उनके पूर्वज शायद मुसलमान थे, उनके दादा पारसी थे, उनकी दादी ने शायद इस्लाम कबूल कर लिया था, पारसी दादा की सेमी मुस्लिम दादी के बेटे का बेटा जिसकी माँ इटालियन क्रिश्चियन है, वो हमें सनातन पे ज्ञान देता है। यही भारत की विशेषता है। आपको ज़ुबैर ज्ञान देगा हिंदू कैसे होने चाहिए, आपको आरफा देगी हिंदू कैसे होने चाहिए, आपको अखिलेश यादव, लालू यादव बताएंगे राम भक्त कैसे होने चाहिए, आपको केरला की गवर्नमेंट बताएगी कि अय्यप्पा स्वामी की पूजा कैसे होनी चाहिए, आपको शरद पवार बताएंगे कि विट्ठल क्यों इम्पोर्टेंट हैं, और हम सब ये सुनते हैं। तो ये विडंबना जो है वो हमारे साथ है और यही हमारी विशेषता भी है। और शायद इसीलिए सनातन हजारों सालों से इवॉल्व करता रहा है, प्रॉस्पर करता रहा है, क्योंकि हर तरह के विचार का, मतभेद का यहाँ पे स्वागत है, शास्त्रार्थ है, और एक सामाजिक चेतना उच्च विचार को या तो एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है। यहाँ एक किताब का कहकर किसी की गर्दन नहीं काटी जाती, किसी के हाथ नहीं काटे जाती है कि वो बेअदबी हो गई। हम हर तरह के चिंतन को, विचार को सुनते हैं, परखते हैं, उसको हराते हैं अपने शास्त्रों से, अपने शस्त्रों से, पहले शास्त्रों से, तर्क से, विज्ञान से। और ये एक बहुत बड़ी शक्ति है सनातन की। ये प्रयास जो है, ये किसी भी धर्म में, जो धर्म इन असुरी शक्तियों से सिर्फ शस्त्रों के बल पे लड़े, वो हार गए, क्योंकि ये बार बार आते हैं और आपके विचारिक, आपकी जो संस्कृति की जड़ है उस पर अटैक करते हैं, जिसमें कि 2 प्रमुख चीज़ें होती हैं, एक महिलाएं और आपके शिक्षण संस्थान, आपके लाइब्रेरीज, आपके गुरु, आपकी ज्ञान व्यवस्था, चाहे वो मुस्लिम मुगल रहे हों, चाहे वो क्रिश्चियंस रहे हों। और उस सब की जो प्रोग्रेस है वो हमें दिखती है जब हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि इतने सालों के अटैक्स के बावजूद कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये भी थॉट इवॉल्व हुआ। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और ये किसी ने उर्दू में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि वो भी समझ गए कि हिंदुस्तान, भारत, हिंद की एक विशेषता है ये कि हम इवॉल्व होते रहते हैं। हम अपने आक्रांताओं से भी कुछ सीखते हैं, और आक्रांता कई सौ साल रहने के बाद भी इस देश में उनके वंशज, जिनके पूर्वज हिंदू थे, वो उनकी भाषा बोलने लगते हैं। यही सनातन की विशेषता है। और इसलिए शायद जब कोई राहुल गांधी, जब कोई अखिलेश यादव, जब कोई लालू, जब कोई ममता, जब कोई फारूक अब्दुल्ला हमको सनातन पे ज्ञान देता है कि असली हिंदू कौन होते हैं, हम सुनते हैं। असली हिंदू हिंसक नहीं होता है, वो कहलवाते हैं। परशुराम हिंदू नहीं थे, राम हिंदू नहीं थे, रावण, कौरव, पांडव हिंदू नहीं थे। हिंदू धर्म के लिए अपने सगे भाइयों से, रिश्तेदारों से, पिता से, भाई से, सबसे लड़ सकता है। मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं है ये कि अगर मेरा भाई गलत है लेकिन एक किताब को मानता है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ये फ़र्क है।
हम अपनी ताकत से, अपने शस्त्र और शास्त्रों की ताकत से, नॉलेज के बेसिस पे इवॉल्व करते हैं। और ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आती जो लाल जिहाद के नेटवर्क से आते हैं, नॉलेज से आते हैं, सिस्टम से आते हैं। उन्होंने कोशिश की 50-60 साल में अंग्रेज़ों के बाद हम किसी तरह सेकुलर सोशलिस्ट बनते भारत की संस्कार और संस्कृति को ख़त्म कर दें, और लगभग कर दिया। और एक दौर आया 2014 का, 10 साल में भारत की संस्कार संस्कृति की विजय पताका पूरे विश्व में लहराने लगी। राम मंदिर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से लेकर के बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे प्रयास, और सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद वो नहीं हरा पाए सनातनी सरकार को, सनातन के विचार को, सनातन के संस्कार को। सोचिएगा, तो कभी भी कोई आपको बोले कि हमें वैसा बनना है, कभी नहीं। मतभेद चलने दीजिए, विचारों का आदान प्रदान चलने दीजिए, और लेट द हिंदू कलेक्टिव कॉन्शियस, सनातन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर भारत, एंड लेट द धर्मा राइज। नमो भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।